खातम अल अंबिया ने दी अमेरिका को वार्निंग। दोस्तों, ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का आरोप है कि यूएस फोर्स ने सी ऑफ ओमान में एक ईरानियन कमर्शियल शिप पर फायरिंग की और उसका नेविगेशन सिस्टम बिगाड़ दिया। इसके बाद यूएस स्पेशल ट्रेंड ग्राउंड सोल्जर ने शिप पर चढ़कर उसको अपने कब्जे में ले लिया। ईरान ने इस घटना को समुद्र में हथियार के साथ शिप पर जबरदस्ती एक्शन बताते हुए कहा है कि उसकी मिलिट्री फोर्स जल्द ही जवाब देगी। दोस्तों, दूसरी तरफ यूएस का कहना है कि शिप ने ब्लॉकेज तोड़ने की कोशिश की थी, जिस वजह से यूएस नेवी ने उसको रोककर कस्टडी में लिया। ये इंसिडेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुआ। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो समुद्र में नेवीज का आमने सामने टकराव बढ़ सकता है। दोस्तों, ईरान के खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा है कि सी ऑफ ओमान में ईरानियन शिप पर यूएस के एक्शन के बाद ईरान की मिलिट्री फोर्स तुरंत जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन एक्शन को डिले किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिले इसलिए किया गया क्योंकि शिप पर क्रू के परिवार मौजूद थे और उनकी सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई। अब जब सभी लोगों को सिक्योर कर लिया गया है तो ईरान ने कहा है कि वो यूएस फोर्स के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेगा। इसी बीच दोस्तों, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर बैड फेट यानी बुरी नीयत का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका ने पिछले समझौतों को बार बार तोड़ा है और बातचीत के दौरान मिलिट्री प्रेशर भी बनाया। उन्होंने ये भी कहा है कि सीजफायर के बाद कुछ एक्शन ने ट्रस्ट को और कमजोर किया है, जिस वजह से ईरान अब अमेरिका की शांति और बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करने पर शक कर रहा है। साथ ही उन्होंने वार्निंग दी है कि ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए अपनी सभी कैपेबिलिटी यूज करेगा। दोस्तों, तेहरान को लगता है कि यूएस की मांगे बार बार बदल रही हैं, इसीलिए बातचीत की पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है। इसी बीच दोस्तों, यूरोप से पैलेस्टीन के सपोर्ट में एक बड़े मार्च की खबर सामने आई है। बर्लिन में गाजा और लेबनान के सिविलियन के सपोर्ट में लोग सड़कों पर उतर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नारों के साथ प्रोटेस्ट किया और सीजफायर की डिमांड भी की। इस रैली में पार्टिसिपेंट ने बैनर उठाकर ह्यूमैनिटेरियन एड और वायलेंस को रोकने की अपील की। प्रोटेस्ट पीसफुल बताया जा रहा है, लेकिन मैसेज क्लियर था, सिविलियंस की प्रोटेक्शन जरूरी है। इसी बीच दोस्तों, बर्लिन से एक और अपडेट सामने आ रही है। गाजा के सिविलियंस के सपोर्ट में हो रही रैली के दौरान एक प्रोटेस्टर को पुलिस ने डिटेन कर लिया। डिटेक्शन का एग्जैक्ट रीजन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुरक्षा रूल्स या प्रोटेक्ट गाइडलाइन के इशू पर एक्शन लिया गया। इस घटना के बाद भी रैली पीसफुल बताई जा रही है। इसी बीच दोस्तों, इंडिया से एक बड़ी डिप्लोमेटिक अपडेट सामने आई है। नरेंद्र मोदी ने ली जे म्यूंग के साथ डेलीगेशन लेवल बात की है। ये मीटिंग दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई, जहां दोनों देशों ने ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रणनीति से जुड़े एशिया के देशों के साथ मिलकर काम करने पर चर्चा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस पार्टनरशिप और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी फोकस रहा। एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया, साउथ कोरिया और एशिया के देशों का एक साथ मिलकर काम करना बैलेंस को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।